जय श्री राम दोस्तों। आज हम आपको ऐसी जानकारी बताने वाले हैं जिसके सुनने के बाद आप खुशी से झूठ उठोगे। तो दोस्तों, क्या हुआ जब अचानक से अयोध्या में रामलाल की मूर्ति स्थापना के दौरान प्रकट हुए। साक्षात हनुमान यह नजारा देख वहां खड़े सभी लोग धन्य धन्य हो गए, सभी के रोटी खड़े हो गए। आज की वीडियो में एक बहुत बड़े चमत्कार की जानकारी आपको देने वाले हैं जो हाल ही में अयोध्या राम मंदिर में हुआ है। अभी आप लोग देख रहे हैं चैनल माइंडेड मानव में। दोस्तों, स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले अगर आप एक सच्चे राम भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जरूर दोस्तों। ऐसा कहा जाता है जहां पर भी राम कथा होती है वहां पर जो सबसे पहले आते हैं और कथा समाप्त होने के बाद सबसे अंत में जाते हैं वह हमारे प्रिय हनुमान। जब भी और जहां भी प्रभु श्री राम से जुड़ा कोई भी कार्यक्रम होता है वहां हनुमान जी जरूर होते हैं। अब आने वाली 22 जनवरी को इस देश का सबसे बड़ा दिन आने वाला है जहां बरसों का संघर्ष रंग लाने वाला है और हमारे कर सेवकों का बलिदान हमें भव्य राम मंदिर के रूप में हमें देखना है। तो ऐसे में आगामी 22 जनवरी को होने वाली प्राण प्रतिष्ठा से पहले अयोध्या में कई सारे चमत्कार देखने को मिल रहे हैं। लेकिन अब इतना बड़ा प्राण प्रतिष्ठा का समारोह इस बात की तो गारंटी है कि किसी न किसी रूप में हनुमान जी वहां पर जरूर होंगे। अब अचानक से अयोध्या में देखने को मिला है। 22 जनवरी को होने वाले बहु-प्रतिशत कार्यक्रम से पहले अयोध्या में 7 दिन के बाद जैसे जैसे प्राण प्रतिष्ठा का दिन नजदीक आ रहा है, राम भक्तों का उत्सुकता बढ़ रहा है। करीब 500 साल बाद रामलाल का गृह प्रवेश हुआ है। भारी सुरक्षा के बीच मूर्ति मंदिर परिसर में लाई गई। हनुमानगढ़ के सामने सैकड़ों श्रद्धालु सड़क के दोनों तरफ खड़े रहे। भारी पुलिस बल और दर्जनों गाड़ियां मूर्ति वाले ट्रक के साथ चलती रहीं। मौके पर मौजूद श्रद्धालु इस मौके पर भावुक हो गए। जैसे ही मूर्ति को राम मंदिर में लाया गया, सभी लोग एक स्वर में घर पहुंच गए। प्रभु राम अपने आंगन में पहुंच गए, राम का जय घोष करने लगे। रामलाल की मूर्ति को गर्भगृह में स्थापित किए जाने की प्रक्रिया चालू है। इसी बीच अरुण योगीराज ने एक कमेंट इंच की मूर्ति खड़ी है उसे मंदिर परिसर के अंदर लाया गया जिसका वजन 150 से 200 किलो है। रामलीला की मूर्ति को गर्भगृह में बने आसन पर रख दिया गया। कारीगरों ने मूर्ति को आसन पर खड़ा किया। इस प्रक्रिया में 4 घंटे लगे, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया के दौरान एक सबसे बड़ा चमत्कार यह अधिकार की जब कार्यशाला से राम मंदिर में ट्रक के माध्यम से रामलाल की मूर्ति लाई जा रही थी, तब पूरे मार्ग में ट्रक के साथ साथ एक बंदर चलाता हुआ दिखाई दिया। जिस जिस दिशा में ट्रक जाता वह बंदर भी उस दिशा में साथ चलता रहता है। सभी भक्त यह नजर अपनी आंखों से देख रहे थे और उसे बंदर को साक्षात हनुमान जी का अवतार मान रहे थे। श्री राम जय हनुमान की जय कर लग रहे थे। और जब ट्रेन की सहायता से राम मंदिर परिसर में रामलाल की मूर्ति को उतारा गया है तो गौर से है कि वह बंदर उसे समय भी वहां पर मौजूद था। और जब सभी मजदूरों की सहायता से मूर्ति को गर्भगृह के अंदर खड़ा किया जा रहा था तो वह बंदर रामलाल की उस मूर्ति को ऐसे निहार रहा था मानो साक्षात श्री हनुमान वहां उपस्थित हो। ऐसा कहा जा रहा है मंदिर में पहली बार रामलाल की मूर्ति स्थापित करने के पश्चात वह बंदर अचानक ही कहीं अंतर ध्यान हो गया। इसी चमत्कार पर सभी राम भक्त कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय हनुमान जरूर लिखें। अब दोस्तों, आप सभी के मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा, आखिर राम मंदिर के गर्भगृह में इस नई मूर्ति को स्थापित किया जाएगा तो आखिर रामलाल की उसे मूर्ति का क्या होगा जो 1929 में मस्जिद के गुंबद के नीचे से प्रकट हुई थी। आचार्य सत्येंद्र दास रामलला विराजमान को सबसे ज्यादा हम बताते हुए कहते हैं, नए वाले भगवान राम का तो भव्य मंदिर बन ही गया है, लेकिन ज्यादा महत्व इन्हें 1998 वाले रामलाल का है। कोर्ट में इन्हें रामलला विराजमान के आधार पर फैसला दिया कि यही राम जन्मभूमि है। इसी के बाद मंदिर बनना शुरू हुआ। आचार्य सत्येंद्र दास बताते हैं, आप जानते हैं कि जितना विवाद हुआ है और जो कोर्ट में मुकदमा लड़ा गया वह पहले से मौजूद रामलला विराजमान के नाम से लड़ा गया। इन्हीं के नाम पर सुप्रीम कोर्ट ने हक मनवा दिया है
अब मंदिर गया है, तो इसीलिए जैसे रामलला विराजमान की पूजा अर्चना पहले से होती है, इस प्रकार से होती रहेगी। इनके मुताबिक जहाँ नए रामलीला रखी जाए, वहीं पर पुराने रामलीला भी रखी जाए। रामलाल की पूजा के बाद आचार्य सत्येंद्र दास कहते हैं, अभी संप्रदाय अपनी पद्धति के हिसाब से रामलला विराजमान की पूजा अर्चना करते हैं। 16 मंत्रों को, एक एक वस्तु को भगवान को समर्पित किया जाता है। राम के साथ भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न सभी भाइयों की पूजा होती आई है। अब जो भव्य मंदिर बना है, उसी में इनकी स्थापना होगी। अयोध्या में रामलला का स्नान पूजन उज्जैन के शंकर से होगा। यह शंकर लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर के मुख्य पुजारी बम घनश्याम शर्मा गुरुवार श्याम अयोध्या के लिए रवाना हुए। विशेष रामरथ से अयोध्या के लिए निकले हैं। 22 जनवरी को प्रभु राम अपने भव्य महल में विराजमान होंगे। लेकिन प्रभु राम के आने से 5 दिन पहले से ही प्राण प्रतिष्ठा की पूजा अर्चना शुरू हो गई है। लेकिन प्रभु राम के भव्य महल में पहुंचने से पहले राम मंदिर परिसर में एक और अन्य बड़ा चमत्कार देखने को मिला है, जिससे काफी शुभ संकेत माना जा रहा है। दरअसल एक मोर और मोरनी का झूठा देखा गया है, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। और ईसर में मोर और मोरनी का योद्धा रामलाल के विराजमान होने से पहले देखा जाना दुर्लभ संयोग माना जा रहा है। धर्म के जानकार इसे शुभ समाचार बता रहे हैं। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के लिए एक तरफ जहां राम मंदिर परिसर तैयार हो रहा है, वहीं भगवान श्री राम का विग्रह आज परिसर पहुंच रहा है। तैयारी के बीच राम मंदिर परिसर में मोर मोरनी का योद्धा हल्का विषय बना हुआ है। मोरनी का जोरदार परिसर में पहुंचने को लेकर शुभ माना जा रहा है। श्री राम जन्मभूमि पर नवनिर्मित दिव्य भाइयों सहित श्री राम लाला सरकार के विराजमान होने से पूर्व राष्ट्रीय मोर और मोरनी की युगल चौधरी का देखना संपूर्ण सनातनियों के लिए ही नहीं, बल्कि उन सभी के लिए अत्यंत शुभ सिद्ध होगा। श्री राम लाला सरकार की प्राण प्रतिष्ठा महाउत्सव की प्रसन्नता व्याप्त है। भारतीय सनातन संस्कृति और इतिहास के पन्ने पलटते रहे और बार बार राम जन्मभूमि स्थान पर विध्वंस और निर्माण के साथ साथ रामलाला की मूर्तियां भी बनती हैं। राम जन्मभूमि मंदिर में रामलाल की मूर्ति की कहानी आपको जानकर हैरानी होगी कि भव्य मंदिर में स्थापित हो रही रामलाल की यह मूर्ति अयोध्या में राम जन्म स्थान पर स्थापित होने वाली चौथी मूर्ति होगी। आप जरूर जानना चाहेंगे कि रामलाल की बाकी की 3 मूर्तियों का इतिहास क्या है। आगे वीडियो में हम आपको बताएंगे। महाराज विक्रमादित्य से लेकर बाबर कल और तब से अब तक यानी 22 जनवरी 2024 की प्राण प्रतिष्ठा में स्थापित होने वाली रामलाल की इन 4 पवित्र मूर्तियों की कहानी। पहली मूर्ति का इतिहास कहता है, यह ऐतिहासिक मानता है कि प्राचीन काल में कभी अयोध्या नगरी का पुनरुद्धार थी उज्जैन के नरेश महाराज विक्रमादित्य ने कराया था। उन्होंने ही राम जन्मभूमि पर भव्य मंदिर बनवाया था। 16वीं सदी की शुरुआत में मुगलों ने जब अयोध्या पर आक्रमण किया, तब राम जन्मभूमि के उसे प्राचीन मंदिर में प्रभु श्री राम का जो विग्रह यानी मूर्ति स्थापित थी, मौजूदा समय में वह अयोध्या में ही स्वर्गद्वार मोहल्ले में स्थित महाराष्ट्रीयन परंपरा के काले राम मंदिर में आज भी विराजमान है। मानता है कि मुगल आक्रमण के समय तत्कालीन पुजारी ने इस विग्रह को अपमान से बचने के लिए सरयू नदी में प्रवाहित कर दिया था, जो 220 साल तक साड़ियों की धारा में सुरक्षित रहा और 18वीं शताब्दी में एक पुजारी को आए दीप सपना के बाद फिर प्रकट हुआ। करीब 500 साल पहले यानी साल 1527 में जब बाबर के सिपाही सलामी पर मंदिर तोड़कर मस्जिद बनाई, तो उसे वक्त तक वहां महाराज विक्रमादित्य द्वारा स्थापित राम मूर्ति थी। यह मूर्ति तब टीकमगढ़ की ओरछा राजमहल में चली गई। मुगल आक्रमण से बचने के लिए ओरछा की महारानी अयोध्या जाकर यह दूसरे मूर्ति का इतिहास कहता है कि आजादी के 2 साल बाद यानी साल 1929 में शुरू होता है। 22 और 23 दिसंबर 1929 की रात विवादित ढांचे में रामलाल की मूर्ति देखी गई। भैया प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी के भजन किशन से पूरी अधूरी देश में यह खबर आज की तरह पहले खबर आई कि 22-23 दिसंबर 1929 की तरफ यानी
रात विवादित ढांचे के अंदर रामलाल प्रकट हुए। आसपास के कई गांव में लोगों तक यह संदेश पहुंच गया कि रघुकुल भूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर के गर्भगृह में पधार चुके हैं। सुबह जब पुलिस वहां पहुंची, राम भक्तों की भीड़ जमा हो चुकी थी, जो दोपहर तक बढ़कर 5000 से ज्यादा तक पहुंच गई। 23 दिसंबर 1929 को पुलिस ने मस्जिद में मूर्तियां रखने का मुकरमा, जिसके आधार पर 29 दिसंबर 1929 को विवादित ढांचे पर ताला लगा दिया गया, जो कि शिलाजीत के आदेश के बाद 1 फरवरी 1986 को दोबारा खोला गया। यहीं से राम मंदिर आंदोलन को नई ऊर्जा मिली। तीसरी मूर्ति का इतिहास कहता है, पृष्ठ पत्रकार हेमंत शर्मा, जो बाबरी वित्त वंश के दिन खुद उसे जगह पर मौजूद थे, अपनी किताब युद्ध में अयोध्या में लिखते हैं 6 दिसंबर 1952। आकार सेवा के लिए अयोध्या में झूठी भीड़ अचानक बाबरी ढांचे को तोड़ने में छूट गई। 3:43 बजते बजते विवादित ढांचे का बयान गुंबद गिर गया। बीच का मुख्य गुंबद 4:40 पर नीचे आया। ढांचा गिरते ही कार सेवकों की पूरी ताकत मलबे को समतल बना, ताकि वहां फिर से रामलाल को जल्दी से जल्दी स्थापित किया जा सके। कर सेवकों ने ढांचे का मालवा पीछे खाई में गिराया और जमीन को समतल करने के काम में लग गए। आनंद फानन में राजा अयोध्या ने अपने घर से रामलाला की मूर्तियां भिजवाई, जो उनकी दादी ने इसी काम के लिए अपने घर में एक अस्थाई मंदिर बनवाकर उसमें रखी थी। और रामलाल की चौथी मूर्ति की कहानी के बारे में तो हम जानते हैं, अयोध्या में भगवान राम भव्य मंदिर बन के तैयार है। उसमें स्थापित हो रही राम लास में चौथी मूर्ति होगी। भगवान राम 5 साल के बालक के रूप में धनुष और बाण पकड़े हुए होंगे। चिकन 1 इंच ऊंचाई वाली होगी। राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठित के लिए नेपाल के शालिग्राम से लेकर मैसूर और राजस्थान तक से पत्थर मांगे का निर्माण कराया गया। रामलाल की पहली मूर्ति गणेश भट्ट ने बनाई है, सत्यनारायण पांडे ने, और तीसरी प्रतिमा अरुण योगीराज ने बनाई है। इनमें से फाइनल की गई 2 मूर्तियां स्थापित हो रही हैं। जी प्रतिमा की गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, उसे चल या उत्सव नाम दिया गया है। अरुण योग अंदर मुख्य मंदिर के घर पर ग्राम स्थापित की गई है। आशा करते हैं दोस्तों, आज हमारी यह वीडियो से आपको राम मंदिर का इतिहास जानने को मिला होगा। हमारा सौभाग्य है कि हम राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा अपनी आंखों से देखने वाले हैं, लेकिन इसी प्राण प्रतिष्ठा के साथ उन लोगों की आत्मा को भी शांति मिलने वाली है, जिन्होंने हंसते हंसते राम मंदिर के लिए अपने प्राणों को न्योछावर कर दिया। आपके नीचे कमेंट बॉक्स में उनके लिए श्रद्धांजलि जरूर अर्पित करें। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट जरूर करें, और हमारे चैनल माइंडेड मानव को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप भी सच्चे सब सनातनी हैं तो कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए।